जो बात करें ब्लड प्रेशर्स की। ब्लड प्रेशर क्या होता है आपको पता है ना। ब्लड का कितनी फोर्स से हमारे शरीर में दौड़ता है। ब्लड प्रेशर जो फोर्स रहता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में, धमनियों में जो ब्लड जाता है, वो किस प्रेशर से, अगर उस प्रेशर से ज़्यादा जा रहा है, हाई हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे, ब्लड क्लॉट हो जाएगा या फिर अपने को स्ट्रोक आ जाएगा। तो ये होता क्यों है और ये ब्लड प्रेशर कितना आइडियली होना चाहिए? क्योंकि ये क्या है कि अब साफ़ सफाई हो रही है ब्लड की, ब्रेन्स में सब जगह पे ब्लड जाता है। अगर ब्लड लिक्विड जाएगा ही नहीं तो हमारे शरीर की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अपन ब्लड प्रेशर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये मैक्सिमम जो आपका रहता है सिस्टोलिक 100 से 120 mmHg तक रहता है और डायस्टोलिक रहेगा 60 से 80 में। तो इसको अपन पल्स प्रेशर को सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक कर लेते हैं, तो पल्स प्रेशर अपन इसमें इजीली आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। जो कि क्या करते हैं इसके लिए हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अगर आपने ना ब्लड प्रेशर को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो आपको पता है ना, आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपकी कोई धमनियाँ हैं, ब्लड में क्लॉट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी टफ हो जाएगी। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ब्लड प्रेशर को वेरी करते हैं? तो cardiac output and peripheral resistance, a change in either of these parameters tend to alter systemic blood pressure through the body compensatory mechanism। जो इसको अपन ब्लड प्रेशर है उसमें कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट क्या है कि डिटरमाइन करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम में एंड द हार्ट रेट के साथ में। तो फैक्टर्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम जो इंक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ करते हैं ब्लड प्रेशर के साथ में। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, कार्डियक आउटपुट अपन यहाँ से मैनेज करते हैं। पेरिफेरल और आर्टेरियल रेसिस्टेंस में आर्टेरियल आर द स्मॉलेस्ट आर्टरीज एंड दे हैव tunica media composed almost entirely smooth muscles which responds to nerve and chemical stimulation. Vasoconstrictions cause blood pressure to rise and vasodilation cause it to fall. ऑटो रेगुलेशंस में बात करें तो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर राइज एंड फॉल्स कंसिस्टेंटली। आपका सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है ना, वो अपने आप ही बढ़ता घटता रहता है, होता होगा ना, तो उसमें अकॉर्डिंग टू अपने बॉडी पोजीशन के हिसाब से। उसके बाद में जो ऑर्गन्स है, बॉडी है, कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर्स। तो ऑल ऑफ थिंग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आपको मूवमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आपके ना बेरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हार्मोनल से ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इन्वॉल्विंग। लॉन्ग टर्म कंट्रोल में इन्वॉल्व करते हैं रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम बाय द किडनी एंड द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम्स के साथ में। बेरो रिसेप्टार्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनपुट टू द vasomotor centers. These receptors monitor blood pressure in the systemic circulatory systems. They are found in two locations. दो लोकेशंस में आर्क ऑफ द एओर्टा एंड द कैरोटिड सीनियस। तो ये यहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं। बेरो रिसेप्टर रेस्पॉन्स करेंगे स्टिचिंग को, डिस्टेंशंस को, ब्लड वेसल्स को। और कीमो रिसेप्टर है वो क्या करेंगे, कैरोटिड आर्टरी में और एंड आर्टरीज में बॉडी में सिचुएटेड रहते हैं, जो कि रेस्पिरेशंस के लिए इन्वॉल्व रहते हैं। कीमो रिसेप्टर हैं वो क्या ब्रेन में स्पेसिफिक ओबुला मेडुला ऑब्लोगेटा में सरफेस पे प्रेजेंस रहते हैं, जो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेवल एंड पीएच को मेजर्स करने का काम करते रहते हैं। अब बात करेंगे हम हायर सेंटर्स इन द ब्रेन्स में। तो इनपुट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सर्कुलर हायर सेंटर्स इन्फ्लुएंस होते हैं इमोशंस के साथ में, फियर, एंजाइटी, पेन, एंजर्स, ये सारे की सारी चीज़ें अपने को इसमें मेंस ये प्रेशर्स को वेरीड करते हैं। अगर डर है, एंजाइटी है, किसी भी तरह का कोई इशू आता है ना, तो आपके ना हार्ट बीट पे ज़रूर असर डालेगा। तो जिसमें आपका ना इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म रहते हैं हेड लॉस और रिटेंशंस के साथ में। पल्स की बात करें तो पल्स जो है आपकी पल्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि पल्स जो है ना वेव ऑफ डिस्टेंशंस, आपका जो वेव रहता है ना, एक तरंग रहती है वो डिस्टेंशंस के साथ में, आर्टरी वाल्स के साथ में। तो each contraction of the left ventricular force about 60 to 80 millimeters of blood through already full aorta and in the arterial systems. The number of pulse beats per minute normally represent the heart rate and कैपिलरीज। तो एवरेज जो है ना 60 to 80
एट कॉमन रेस्ट में रहती है आपकी पल्स। तो ठीक है, अब उसकी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका उम्र क्या है, सेक्स क्या है, आप एक्सरसाइज कितनी क्या कर रहे हैं, बुखार वुखार तो आपको नहीं है, का मेडिटेशंस तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें है ना, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब बात करेंगे ब्लड प्रेशर से कोई बीमारी होती है, हाँ यस, ब्लड प्रेशर से वेरी थिंग्स, जैसे कि है ना आपका हाइपरटेंशन हो गया, डिसऑर्डर जो है ना हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या रहती है, तो हाँ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स रहती है।